उसी में उन लोगों ने देश भर में कर दिया आजीविका संगठन। अब आप सोच लीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से काम हुआ। आज 18 साल बाद जीविका 1 करोड़ 35 लाख औरतों की जिंदगी में एक रोशन मिसाल बन चुकी है। जीविका ने सशक्तिकरण की एक जीवंत संरचना तैयार की है, जो एक पेड़ की जटिल शाखाओं की तरह बन चुकी है। इसकी शुरुआत होती है जड़ों से, स्वयं सहायता समूहों से। दीदी, आप लोग का कोई एजेंडा है? जहां 10 से 15 परिवारों की महिलाएं सिर्फ बचत और ऋण के लिए नहीं, बल्कि सुनने, नेतृत्व करने और सपने देखने के लिए एकत्र होती हैं। ये जमीनी समूह आगे बढ़कर बनाते हैं ग्राम संगठन, ऐसे संगठन जो एकजुटता, उद्देश्य और सौहार्द की भावना से बंधे होते हैं। तो इनका मांग है रोजगार करने हेतु, तो बढ़ाने के लिए इनको ऋण की आवश्यकता है। इसके बाद ये नेटवर्क और विस्तृत होता है, जब कई ग्राम संगठन मिलकर संकुल स्तरीय संघ बनाते हैं, जो ब्लॉक स्तर पर 30 से 35 ग्राम संगठनों को जोड़ता है और सैकड़ों स्वयं सहायता समूहों को एकजुट करता है। वर्तमान में जो खर्च कृषि लिया गया था 70,000 का था, 70,250 रुपया का प्रति था। ये त्रिस्तरीय ढांचा केवल एक संगठनात्मक मॉडल नहीं है, बल्कि समूह की शक्ति है, जो घर की चौखट से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक गूंजती है। ये कोई ऊपर से थोपा गया बदलाव नहीं, बल्कि भीतर से उपजी एक क्रांति है, जहां हर स्तर अगले स्तर को संबल देता है और वे महिलाएं जो कभी बिखरी हुई थी, अब एक साथ खड़ी हैं, जुड़ी हुई, सक्षम और नेतृत्व कर रही हैं। गरीब जिद्दी है, अभी तक नहीं जुटी है, तो इसमें जुट जाए, और भी लोग के दुख दूर हो जाए, अच्छा रहे, खुशहाली रहे। 10,64,021 स्वयं सहायता समूह ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये सशक्तिकरण का एक विशाल कारवां है, जिसमें हर कदम 12 औरतों की एकजुटता से उठा है। 1 करोड़ 35 लाख महिलाएं जो कभी जिंदगी के मोर्चे पर अकेली और उलझी हुई थी, आज जीविका के प्रयासों से संगठित हुई है। ऐसे जी एक ग्रुप होता है, स्वयं सहायता समूह, कि खुद से खुद की सहायता करना, तो उसमें से कम 10 दीदी होना चाहिए। कभी बैंक खाता एक दूर का सपना था, लेकिन आज वही औरतें आत्मविश्वास से भरकर बिना किसी हिचक के वित्तीय दुनिया में अपने कदम रख रही है। 52,558 करोड़ ये केवल ऋण की राशि नहीं, बल्कि उनके सपनों को पंख देने वाला ईंधन है। जय जीविका, जय बिहार। 2,218 करोड़ वो बचत है जो समय, धैर्य और समझदारी से एक एक बूंद जोड़कर बनाई गई है। ये दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता का एक जीवित प्रमाण है। परियोजना द्वारा भी उनके जीविकोपार्जन गतिविधियों को उत्पादक कंपनी 19,956 परिवारों की ताकत के साथ 737 लाख रुपए का कारोबार कर रही है। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो 2006 से प्रारंभिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2016 से सभी सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को 35% आरक्षण, बालिकाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनेक हितकारी योजनाएं लाई गयी, जैसे मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, हर पंचायत में 10+2 विद्यालय एवं हर एक अनुमंडल में डिग्री कॉलेज की स्थापना, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। मुख्य महिलाओं की आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से समाहित किया जा सकेगा। महिला संवाद कार्यक्रम महिलाओं को एक अवसर देगा, जहां महिलाएं अपनी आकांक्षाओं एवं विचारों को सीधे सरकार तक पहुंचा पाएंगी।
बिहार में नवंबर 2005 में नई सरकार के गठन के बाद से ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक अभिनव कार्यक्रम तैयार किए गए और कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की गयी। न्याय के साथ विकास के सिद्धांत का पालन करते हुए समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार के इन प्रयासों का फल है कि आज महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यम समेत सभी क्षेत्रों में महिलाएं अपनी मेहनत से न केवल खुद को साबित कर रही हैं, बल्कि बिहार का नाम भी रोशन कर रही हैं। ये सब कुछ संभव हो पाया है बिहार सरकार की सकारात्मक पहल एवं माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी की दूरदर्शी सोच एवं दृढ़ निश्चय के कारण, जिसके परिणाम स्वरूप आज बिहार की महिलाएं प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। महिलाओं को समानता एवं अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जैसे वर्ष 2006 से पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 से नगर निकायों के चुनाव में सभी